अभी हम बाइबल से पढ़ेंगे पहला सामुएल 1 अध्याय और उसका 16 आयत। पहला सामुएल 1 अध्याय उसकी 16 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा वह बहुत ही शौकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह कभी उदास ना हुआ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को ये सुंदर वचन के लिए जो आज सुबह सुबह परमेश्वर ने हम सब के लिए दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पनीना जो है वो हन्ना को बहुत चिढ़ाती है और हन्ना रोती है, दुखी होती है, खाना नहीं खाती है और रोते रोते एक दिन वो थक गई कि कितना रोएंगे। वो चली गई परमेश्वर का भवन में और वहाँ जाकर के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को सब बता दी कि वो कितना दुखी है, सिर्फ एक संतान के चलते, जिसके कारण उसको चिढ़ाया जा रहा है, उसको दुख दिया जा रहा है। परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुना और उसको एक अच्छा संतान दिया, एक अच्छा पुत्र दिया, जो कि बड़ा हुआ और बहुत बड़ा भविष्यद्वक्ता हुआ और कितना लोगों को छुड़ाने के लिए काम में आया। प्रभु के प्रिय लोगों, पनीना जो थी वो दुनियावी स्त्री थी, उनके बहुत सारे बच्चे थे, वो बहुत मज़े में रहती थी, खुशी से रहती थी, खाती पीती थी, लेकिन हन्ना को वो दुख देती थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसके पास बच्चे नहीं था, जिसके कारण हन्ना रोती थी। पर पनीना का इतना बच्चा हुआ, पर पनीना का बच्चे को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं किया, अपना कार्य के लिए सेवा में नहीं लिया। हन्ना इतना रोई, प्रार्थना की, उसको रोना पड़ा बच्चे के लिए। वो प्रभु के घर में गई, प्रभु से वरदान मांगी, परमेश्वर उसको बच्चा दिया और वो इतना रोई थी बच्चे के लिए कि परमेश्वर उसका बच्चे को यूज़ किया, उसका बच्चे को बहुत बड़ा प्रोफेट बनाया, भविष्यद्वक्ता बनाया, नबी बना दिया, प्रभु का सेवक बना, उससे परमेश्वर बात किया। प्रभु के प्रिय लोगों, जो प्रभु के लोग होते हैं उनको बहुत कष्ट होता है इस संसार में, अकारण उसको रोना पड़ता है, अकारण लोगों ने उसे दुख देता है, तकलीफ़ देता है, रुलाता है। और जो दुनियावी लोग हैं उन लोग मज़े करते हैं, उन लोग मज़े में रहते हैं, उन लोगों के पास कोई दुख देने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों से, संसारिक लोगों से लोग डरता है, क्योंकि उन लोग झगड़ालू होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, बदला लेने वाले होते हैं। लेकिन प्रभु के लोग ऐसे नहीं होते हैं। प्रभु के लोग समझदार होते हैं, सहने वाले होते हैं, नम्र होते हैं, माफ़ करने वाले होते हैं। इसीलिए संसार के लोग प्रभु के लोगों को बहुत दुख देते हैं। हन्ना को पनीना बहुत दुख दी, लेकिन एक बात है, हन्ना का बच्चे को परमेश्वर यूज़ किया अपना काम के लिए, उसको बहुत बड़ा बनाया। हन्ना को भी परमेश्वर उसका बेटा के कारण बहुत शोभायमान बना दिया, लेकिन पनीना वैसे ही रह गई, चिढ़ाने वाली कुढ़ाने वाली ही रह गई। वैसे ही जो संसारिक लोग हैं वो लोग फूलेंगे फलेंगे, और वो लोग थोड़ी दिन के लिए झटकट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे, संसार में ही रह जाएंगे। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं उन लोग दुख उठाएंगे, शुरुआत में दुख उठाएंगे, लेकिन लास्ट उनका बहुत अच्छा होगा। बाल बच्चे उनके बहुत अच्छे देंगे परमेश्वर, जिसके द्वारा उनका माता पिता को खुशी होगा और बच्चे भी अच्छे अवस्था में रहेंगे, प्रभु के योग्य रहेंगे और माता पिता भी हमेशा उसके लिए आशीर्वाद का कारण बनेंगे। जैसे हन्ना, परमेश्वर उसे अच्छा बच्चा दिया और हन्ना उसे रोज़ आशीर्वाद देती थी। अब पनीना वैसे ही रह गई। संसार के लोग ऐसे ही रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, खाते पीते रहेंगे कुछ दिन, उसके बाद वो प्रभु के
रास्ते में नहीं रहेंगे वो स्वर्ग नहीं पहुँचेंगे। इसलिए हम लोगों को दुखी नहीं होना है संसारिक लोगों को देख के कि उसका वो ऐसे फूल रहा है फल रहा है, हम इतना पवित्रता से रह रहे हैं, प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, तो मुझे प्रभु कुछ नहीं दे रहा है, मुझे और लोग सता रहे हैं। नहीं, अंत में फल है, लास्ट में फल है। दुनियावी लोग दुनिया में ही रह जाएंगे, लेकिन पवित्र लोग वो उनका स्वर्ग भी है और संसार ही उसका स्वर्ग है।